8 नवंबर 1985 को जन्म लेने वाले तरुण पाल हमारे साथ मौजूद हैं। जन्मदिन विशेष कार्यक्रम में आज हम इनसे वार्ता करेंगे, कैसे इनकी शुरुआत हुई है, पर्सनल को भी लेकर इनसे वार्ता करेंगे। तरुण पाल जी, कैसे आपकी शुरुआत हुई सियासत में, कैसे कदम रखा आपने? देखिए, जब मैं बाल्यावस्था से ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखाओं में जब जाना शुरू करा, तो एक राष्ट्र के प्रति सेवा का समर्पण, सेवा की भावना मन के अंदर जागरूक हुई। उसी से तभी से निश्चय किया कि राजनीति में आकर समाज सेवा करने का मन बना, और तभी से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है। जब से होश संभाला, जब से बालिक हुआ हूँ, तब से लेकर उससे पहले सामाजिक संस्थाओं में या आरएसएस के जो संगठन हैं उसमें काम करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी में कौन कौन से पद आप पर रहे हैं अभी तक? भारतीय जनता पार्टी में मैं मंडल, कुकड़ा मंडल होता था ग्रामीण, तो उस समय उपाध्यक्ष उसमें रहा, फिर महामंत्री रहा, फिर जिले में उपाध्यक्ष रहा। और इकाई होती थी एक कॉलोनी की, मोहल्ले की, छोटी थी, वो हरिपुरम इकाई में भी कार्य किया है। और अभी फिर जिला पंचायत सदस्य हूँ 2021 से, और लोगों के बीच में जाकर सेवा करने का काम कर रहा हूँ, और भारतीय जनता पार्टी परिवार की विचारधारा को बढ़ाने का काम कर रहा हूँ, और राष्ट्र हित में लगातार निरंतर सेवा देने का काम कर रहा हूँ। फील्ड कोई भी हो, जब कोई किसी भी फील्ड में जाता है तो कभी ऐसा होता है कि नहीं यार, इस फील्ड में नहीं जाना चाहिए था, हमें किसी और फील्ड में जाना चाहिए। जैसे आपने सियासत में कदम रखा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ शुरुआत में, या कभी भी ऐसा हुआ हो कि नहीं, राजनीति छोड़ देनी चाहिए और किसी फील्ड को चुनना चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मैं एक सामान्य परिवार से हूँ, और बिल्कुल साधारण परिवार मेरा है। और समाज की अगर मैं बात करूँ तो समाज भी मेरा सामान्य है। हिंदुत्व मेरा धर्म है, राष्ट्र हित मेरा प्रेम है। तो मैंने उन्हीं विचारधाराओं पे बढ़कर काम किया है, क्योंकि मुझे राष्ट्र के लिए कुछ करने का मन है और समाज के लिए कुछ करने का मन है। इस जनपद मुजफ्फरनगर के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए, अपनी भारत माता के लिए कुछ करने का मन है। तो दृढ़ संकल्प लेकर राजनीति में आने का काम किया है, क्योंकि मेरा परिवार पूर्ण रूप से राजनीतिक रहा है। मुझसे पहले कोई भी व्यक्ति मेरे परिवार का राजनीति में नहीं रहा। तो इसलिए दृढ़ संकल्प लेके जब आया हूँ तो पीछे मुड़ने का तो काम ही नहीं है। संघर्ष जितना भी हो, खुशी खुशी झेलना है और करना है। कि जब देश सेवा की भावना मन के अंदर है, तो फिर रास्ता कितना भी कठिन हो, फिर रुकना नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष आप किसे मानते हैं? मेरा तो जीवन ही पूरा संघर्ष है। पूरा संघर्ष ये लगा लो कि तब से लेके, जब से जन्म लिया तब से लेके हमने तो संघर्ष में ही जन्म लिया है, संघर्षों में ही रहे हैं, संघर्ष के दम पे ही यहाँ तक राजनीति की है, और संघर्ष तो हमारे जीवन का अंग बन चुका है। नहीं, मेरा सवाल यह है कि जो अब तक आपके सियासी जीवन है, उसका सबसे बड़ा संघर्ष आप किसे मानते हैं? को अगर राजनीतिक दृष्टि से अगर मैं कहूँ, तो राजनीतिक दृष्टि में जो चुनाव अभी मैंने हाल ही में लड़ा, 2021 का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी का करता होने के नाते बहुत बड़ा कंपटीशन होता है। उसमें वो सबसे बड़ा कड़ा दौर था भारतीय जनता पार्टी से, किस प्रकार से टिकट कराना, टिकट होना, उसके बाद में चुनाव लड़ना, उसमें विजय पाना। तो कड़ा संघर्ष राजनीतिक दृष्टि से तो वही रहा मेरे लिए। और बाकी तो मैं संगठन के लिए काम कर ही रहा हूँ, आगे भी करूँगा, करना है ही। तो जब चुनाव लड़े आप, तो कौन से वादे थे जो आपने चुनाव से पहले जनता से किए होंगे? देखो, जब चुनाव में हम आए थे, तो जो क्षेत्र की समस्या थी, मुख्य समस्या अगर मैं अपने क्षेत्र की कहूँ, तो सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव कुकड़ा के बीच से एक बहता हुआ गंदा नाला बहुत बड़ी समस्या है, जो सभी वर्गों के और सभी जाति के लोग वहाँ पे निवास करते हैं, और जिसको लेकर वास्तव में वहाँ का पानी, रहने खाने की व्यवस्था, बीमारी, इस प्रकार की दिक्कतें सामने आ रही थी लोगों के। उसको लेकर मैंने प्रण किया, और लगातार चुनाव से पहले भी मैं उसकी लड़ाई लड़ता रहा हूँ और आगे भी लड़ता रहूँगा। और उसमें जिला पंचायत के द्वारा 1 करोड़ का नाले का निर्माण कुकड़ा के अंदर चल रहा है, लगभग पूरा होने वाला है। और माननीय मंत्री जी डॉक्टर संजीव बालियान जी और कपिल देव अग्रवाल जी, जो हमारे लोकप्रिय सांसद हैं, डॉक्टर संजीव बालियान जी, और क्षेत्रीय विधायक हैं हमारे,
माननीय कपिल देव अग्रवाल जी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, उन दोनों के सहयोग से भी एक नाला जो हमारे कुकड़ा अमित विहार कमल नगर के बीच से बहता है, क्योंकि दो नाले हैं, उसका भी पुनर्निर्माण बहुत जल्दी उसका भी निर्माण होने वाला है और बहुत जल्द क्षेत्रवासियों को उससे निजात मिलने वाली है। तो कौन कौन से काम आपके द्वारा अभी तक किए जा चुके हैं? देखो, अभी 1.5 साल हुआ है हमारी जिला पंचायत को और 1 साल की योजना लगी है, तो 1 साल में नालों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, शमशान घाट का निर्माण, खड़ोंजों का जो जंगलों में खड़ोंजे हैं उनका निर्माण, तो इस प्रकार के निर्माण लगातार कराने का काम किया है और आगे भी जो बचे हुए कार्य हैं उन पर भी पूरा ध्यान रख के, आम जनता के हित को ध्यान में रख के और जो परेशानियां उन लोगों को उठानी पड़ रही है उसको ध्यान में रखते हुए उनका निर्माण बहुत जल्द कराने का प्रयास करूंगा मैं अपने द्वारा भी और अपनी सरकार के द्वारा। माननीय मंत्री जी हैं जिनका आशीर्वाद लगातार दोनों लोगों का मुझ पर बना रहता है, सरकार में मंत्री हैं उत्तर प्रदेश और भारत सरकार में, उनके द्वारा भी बहुत जल्द क्षेत्र की समस्या जितनी भी जल्द से जल्द होगी, सारी समस्याओं धीरे धीरे खत्म होने का काम होगा। तो क्या भाजपा में रहते हुए कभी ऐसा हुआ हो कि बहुजन समाज पार्टी में या समाजवादी पार्टी में या अन्य किसी भी दल में जाने का मन बना हो कभी? नहीं, देखो, मैंने पहले बताया है कि मैं राष्ट्र हित मेरे मनों में है और मैं राष्ट्र हित के लिए राजनीति करता हूँ, समाज हित के लिए राजनीति करता हूँ। मैं व्यक्तिगत स्वार्थ या अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं कर रहा। मेरा ध्येय ये है कि किसी भी प्रकार से मेरा जो जीवन है, मेरा जो शरीर है, वो इस देश के, इस समाज के काम आ सके, इसलिए। और एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र हित के लिए काम करती है, जो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भारत माता का जयकारा लगाती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व का नारा लगाती है, देशभक्ति का नारा लगाती है। तो सियासत में आप अपना आदर्श किसको मानते हैं? सियासत तो भारतीय जनता पार्टी मेरा आदर्श है और बाकी उसमें जो देवतुल्य हमारे शीर्ष नेता हैं वही मेरे मार्गदर्शन है, उन्हीं से सीख कर आगे बढ़ा हूं। आज आपका जन्मदिन है, कुछ पर्सनल बातें भी आपसे पूछेंगे, जैसे कि एक हर व्यक्ति कोई सा ना कोई सा गाना गुनगुनाता रहता है, तो आप कौन सा गाना गुनगुनाते हैं? बस सबसे ज़्यादा तो मैं तो क्योंकि भक्ति भाव में भी रहता हूँ और ईश्वर का गुणगान सदा करना चाहिए, मेरा मानना ये है। कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, अपने धर्म का के प्रति उसे समर्पित रहना चाहिए। तो एक भजन है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम ही बाबा, ओ मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब बाबा जी की कृपा से सब काम हो रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो उसका नाम लेकर चलते हैं। बचपन से ही सियासत में आने का था या किसी और फील्ड में जाने का था? नहीं, बचपन से, देखो मैं बता दूं, जब बाल्यावस्था में पढ़ाई का दौर था तभी से घर में बड़ा होने के नाते, सामान्य परिवार से, गरीब परिवार से होने के नाते लोड तो रहा है काम का, कि जब स्कूल टाइम से ही मैंने वर्किंग काम शुरू किया था। मगर तभी से, बचपन से लेके जब 5th क्लास में था, सबसे पहले जब मैं संघ की शाखाओं में गया तो तब से मेरा मन हुआ कि देश और समाज हित के लिए काम करना है और राजनीति में आना है। तो सब अपना जन्मदिन अलग अलग तरीकों से मनाते हैं, तो आप अपना जन्मदिन, आज आपका जन्मदिन है, किस तरीके से मनाएं या मना चुके हैं? जन्मदिन तो सुबह से जो बधाई आ रही हैं लोगों की, फिर भी प्रकार से सभी का धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। फ़ोनों के द्वारा, व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा जो बधाई आई हैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और सबसे पहले तो मैं बता दूं, जन्मदिन के दिन मंदिर में जाना सबसे शुभ मानता हूँ सबसे पहले, क्योंकि उस ईश्वर की कृपा है हम सबके ऊपर, आपके ऊपर, हमारे ऊपर, उससे बड़ा कोई नहीं है। सबसे पहले वहीं पे। मगर आज ग्रहण का दिन है तो सब सुबह से मंदिर के कपाट भी बंद है और मैं जब तक मंदिर नहीं जाऊंगा, चाहे रात को 12 बज जाए किसी भी समय, तब तक जन्मदिन मेरा पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि भगवान के चरणों में जाके ही मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है और भगवान के चरणों में मस्तक रखने के बाद ही मुझे लगेगा कि हाँ, मेरा जन्मदिन था आज। तो आपको खाने में क्या पसंद है? एक हर व्यक्ति को रहता है कि
जो एक चीज रहती है कि चाहे जितनी बार आ जाए सामने तो उसको खा लेता है। मेरे को खाने में सबसे ज़्यादा मिठाई पसंद है। चाहे मैं कितनी भी खा लूँ, और अगर बार बार आएगी तो खाने का मन करता है, कभी चखता नहीं हूँ। खाना और दूध, दो चीज़ ऐसी है कि मैं जितना खा लूँ और जितना दूध पी लूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं इसे छक गया। अच्छा, अगर खेल की बात की जाए तो कौन सा खेल, क्रिकेट, बैडमिंटन? क्रिकेट खेलने का शौक रहा है, पहले से बचपन में खेले भी हैं खूब, और इंटरेस्टेड है, और अच्छा है, लगता है। और क्योंकि सामान्य परिवार के लिए क्रिकेट यही एक ऐसा खेल था जो कम खर्च में खेला जा सकता था। उसी से हम खेले, लकड़ी के बल्ले बना के खेले, प्लास्टिक के बोलों से खेले। तो आप उस दौरान किसे सबसे ज्यादा पसंद करते थे, किस खिलाड़ी को सबसे ज्यादा पसंद करते थे कि मैं भी इस खिलाड़ी जैसा खेलूं? सचिन तेंदुलकर उस दौरान खेलते थे, क्योंकि उन्हीं को देखा हमने सबसे पहले। सचिन तेंदुलकर तब खेलते थे, सबसे होश संभाला तो सचिन ही वर्ल्ड के सबसे टॉप बल्लेबाज थे, क्रिकेटर। तो सबकी इच्छा थी, जो भी क्रिकेट खेलता था उस समय सबकी इच्छा ही रहती थी कि सचिन के जैसा बनना है, सचिन के जैसा करना है, अगर खेलना है तो सचिन के जैसे खेलना है। तो सब लोग सचिन ही फेवरेट थे। अगर वर्तमान काल की बात की जाए, वर्तमान में किस खिलाड़ी को इंडियन टीम में से किस खिलाड़ी को आप पसंद करेंगे? विराट कोहली। विराट कोहली, क्यों? विराट कोहली बहुत अच्छा प्लेयर है, और बहुत सूझबूझ के साथ में खेलता है, सिचुएशन को समझने का प्रयास करता है, किस प्रकार से किस मैच को किस दिशा में लेके जाना, कितना धैर्य रखना है, सूझबूझ के साथ में चलता है। तो समझदारी और खेल दोनों का संतुलन बना के क्रिकेट खेलता है, और इतना वास्तव में और आज की डेट में टॉप वर्ल्ड लेवल का क्रिकेटर है। उससे अच्छा मुझे तो लगता नहीं कोई क्रिकेट खेलता हो, है ना। जो सूझबूझ वो दिखाते हैं खेल के साथ साथ, जो अपनी मानसिकता, अपने दिमाग और अपनी समझदारी का परिचय देते हैं, सिचुएशन को समझने का निरंतर प्रयास करते हैं, उसके आधार पर क्रिकेट खेलते हैं। ये थे हमारे साथ तरुण पाल जन्मदिन विशेष कार्यक्रम में। हमने इनसे वार्ता की और इनसे बहुत अपने सवालों का जवाब जाना। देखते रहिए खोज न्यूज और मैं आपके साथ फिरोज अली।